आपके समक्ष। कहानी लेखन के लिए आपको क्या क्या किन किन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना होगा उस पे आप देखिए। जैसे कहानी लेखन आपका ये नया प्रसंग जुड़ा है, आपके प्रश्न पत्र में 5 अंक का आएगा। तो सबसे पहले बच्चा आप देखिए, कहानी लेखन के लिए आपको कुछ मुख्य बिंदु दिए जाएंगे और उन्हीं को आधार बनाकर कहानी बनानी पड़ेगी आपको। जैसे मान लो इसमें है कहानी लेखन में पहला विषय दिया हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर से आपको क्या समझ में आ रहा है? स्थान। और आपके मन में वो प्रसंग भी याद आ रहा होगा जो हस्तिनापुर से जुड़ा है, ठीक है। तो हस्तिनापुर के राजा कौन थे? धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव थे और उनके पांडवों के पुत्र पांडव। उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए किसको नियुक्त किया गया था? द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने के, पांचों पांडवों को द्रोणाचार्य और कौरवों को शिक्षा दे रहे थे। तो उसमें क्या होता है कि एक एकलव्य नाम का जो रहता है शूद्र पुत्र रहता है, तो शूद्र पुत्र को भी धनुर्विद्या सीखने की इच्छा थी। उसने उसके पिता द्रोणाचार्य से जाकर मिलते हैं और कहते हैं कि मेरे पुत्र को शिक्षा दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि चूंकि तुम शूद्र पुत्र हो और मैंने द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मैंने चूंकि भीष्म पितामह को वचन दे दिया है कि मैं सिर्फ कौरवों और पांडवों को ही शिक्षा दूंगा, इसलिए मैं इससे शिक्षा नहीं दे सकता, धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं दे सकता। तो धनुर्विद्या की शिक्षा न मिलने के कारण बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसके मन में इच्छा थी कि वह सीखना चाहता था। वो चुपचाप जहाँ पर कौरवों को शिक्षा दी जाती थी जाकर एक स्थान पर खड़ा हो जाता था और वो उसे बड़े ही धैर्य और मनोयोग से देखता था। उसने क्या किया कि एक द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई और उसे रख करके गुरु मान करके उसने धनुर्विद्या का अभ्यास प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, अभ्यास प्रारंभ करते करते वो इतना निपुण हो गया और बहुत ही अर्जुन से भी ज्यादा कुशल धनुर्धर हो गया। द्रोणाचार्य को लगा कि अब अर्जुन के समक्ष यदि कोई दूसरा प्रतिद्वंदी खड़ा हो जाएगा तो अर्जुन की विजय निश्चित नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने सोचा कि अब एकलव्य को कैसे अर्जुन के समकक्ष से हटाया जाए। तो उन्होंने एकलव्य से एक दिन उनकी मुलाकात होती है, तो उन्होंने देखा कि एकलव्य जो है मूर्ति बना करके, उनकी प्रतिमा बना करके अभ्यास कर रहा है। तो उनके गुरु के समक्ष एक कुत्ता आकर खड़ा हो जाता है और वो भौंकने लगता है। तो उसने क्या किया, देखो इसमें कुत्ता भी एक होना चाहिए, रह गया है एक संकेत बिंदु, कुत्ता भी है। तो एक कुत्ता आ जाता है, वो खड़ा उनके सामने भौंकने लगता है। तो ये बात एकलव्य को अच्छी नहीं लगती है, तो बाण निकालता है और कुत्ते के मुंह में एक क्रम से बाण को छोड़ता है और कुत्ते का मुंह बंद जाता है और भौंकना उसका बंद हो जाता है। यह देख करके द्रोणाचार्य को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इतना सटीक निशाना, ये तो बहुत ही अद्भुत कारनामा है। तो उन्होंने फिर उससे कहा कि ठीक है, तुमने गुरु से शिक्षा तो प्राप्त कर ली, अब तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य ने कहा ठीक है, मैं दक्षिणा देने को तैयार हूँ। और उन्होंने कहा कि उसने कहा कि आपको जो दक्षिणा चाहिए आप मांग सकते हैं। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि हमें अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे। एकलव्य ने तुरंत अपना तलवार वो कटारी निकाली और उंगली काट करके दाहिने हाथ का अंगूठा काट करके द्रोणाचार्य को प्रस्तुत कर दिया, गुरुदक्षिणा दे दिया। तो द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने एकलव्य को आशीर्वाद दिया। लेकिन द्रोणाचार्य ने दाहिना अंगूठा ही क्यों मांगा? क्योंकि आप कोई भी चीज संधान करते हो, कोई भी धनुष संधान करते हो, जब चलाते हो तो धनुष को संधान करने के लिए दाहिने अंगूठे का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि खींच करके इसी से फिर छोड़ते हैं। तो दाहिना अंगूठा मांग लेने के कारण क्या हुआ, एकलव्य फिर धनुष चलाने योग्य नहीं रहा। तो उससे उसका गुरुदक्षिणा के रूप में द्रोणाचार्य ने उससे दाहिना अंगूठा ही मान लिया।
तो ये बच्चों कहानी, इस कहानी को आप क्रम से लिखेंगे, जैसे मैंने कहानी बताई उसी तरह आप क्रम से फिर लिखेंगे। तो संकेत बिंदुओं के आधार पर आप घर में कहानी लिख सकते हैं।